नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि चार भर्तियां एक साथ आई है। लगभग 9000 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें आप डीआरडीओ और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और इसके अलावा रेलवे और मध्य प्रदेश बिजली विभाग और भी कई सारी भर्तियां हैं जो अपकमिंग है, आने वाली। जैसे कहा जा रहा है कि बीएसपीसीएल भी हो सकता है, पटना मेट्रो भी हो सकता है और भी कई सारी भर्तियाँ आने वाली है। वैसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है जनरल नॉलेज को लेकर, जनरल साइंस को लेकर। इसलिए क्योंकि सारे बच्चे टेक्निकल पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो दोनों को मैनेज करते हैं, उनका नौकरी जल्दी मिलता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एग्जाम में जो साइंस वाला पार्ट है, जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह से नंबर आपका कम होता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने देखा है इजी वे के बच्चे जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, साइंस वाले पोर्शन को भी लेके चलते हैं, उनका इजीली हो जाता है। वैसे में बच्चों के साथ दुविधा ये है कि आईटीआई के लिए स्पेशल कोई कोचिंग नहीं है, स्पेशल कोई फैकल्टी नहीं है जो आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज को बढ़िया से 4-5 महीने में करा दे, क्योंकि ये एग्ज़ाम 4 से 5 महीने में कंप्लीट होने वाला है। तो पिछले 5 सालों से मृत्युंजय सर हम लोग मिलकर कोचिंग में, इजी वे कोचिंग के माध्यम से हज़ारों छात्रों को तो नौकरी दिलाने का काम ही किए हैं, साथ ही साथ पढ़ाते हैं इसी तरह से कि बच्चे 4 से 5 महीने में अपना साइंस या जनरल नॉलेज की बात करें सब कंप्लीट हो जाता है। तो आज सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, आज जानेंगे कि डीआरडीओ के लिए बिहार जो सर्विस टेक्निकल सर्विस कमीशन है, इसके लिए, मध्य प्रदेश बिजली विभाग के लिए और भी जो आईटीआई की भर्तियां हैं जहां पे साइंस पूछा जाए, जहां पर जनरल नॉलेज पूछा जाए, उसके लिए कैसे 3 से 4 महीने में, 5 महीने में अपने आप को तैयार करें, जिसमें थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी हो जाए, सारा चीज़ हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो सर स्वागत है आपका, थोड़ा इस पर बताइए कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी वॉरियर हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक संजोग है कि आपका एक साथ में 4 आपका क्या वैकेंसी आई हुई है। बार बार ऐसा संजोग आपका नहीं बनेगा। तो इसमें सबसे बड़ी आपकी समस्या होगी कि टेक्निकल फील्ड की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि टेक्निकल देखें या नॉन टेक देखें। और टेक्निकल नॉन टेक के चक्कर में वो कभी टेक्निकल पढ़ेंगे तो नॉन टेक नहीं पढ़ेंगे, नॉन टेक अगर फोकस करते हैं तो उनका टेक्निकल खराब हो जाता है। लेकिन दोनों को मैनेज करना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी रिजल्ट बनेगा। पहले वाला आप समय नहीं रहा कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि मेरिट अब 70 के पास जा रहा है तो, या फिर 65 के पार जा रहा है, तो आपको दोनों चीज़ों को मिला के लेकर चलना होगा। अभी हाल फिलहाल की जो वैकेंसी आई है, इसमें आपका 3 से 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका डीआरडीओ है, इसके बाद बिहार के जो 2 वैकेंसी है और फिर एमपी में कुछ वैकेंसीज हैं। अगर इन सबों को मिला के देखा जाएगा तो इसमें हर एग्जाम में आपका देखिएगा जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है। जनरल नॉलेज का मतलब होता है, जनरल मतलब सामान्य नॉलेज, मतलब ज्ञान, मतलब कि हर सब्जेक्ट का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है तो इसमें होता क्या है कि आपका सामान्य ज्ञान में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो साइंस से रहता है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि हर चीज़ के लिए आपको साइंस पे फोकस करना होगा, चाहे डीआरडीओ हो चाहे कोई भी हो। इसके बाद आपको अदर में जाना होगा। अगर आप साइंस से फोकस करते हैं तो आपका डीआरडीओ वैसे ही आपका बन जाएगा। और साइंस अच्छा रहेगा तो आपका अपकमिंग जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपका बीटीएससी जो भी होने वाला है बिहार का एग्ज़ाम, वो आपका ज़्यादा फोकस में हो जाएगा। अब इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी कि कैसे करेंगे हम लोग। एक सवाल है सर, सवाल ये है कि ये तो ठीक इतना सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्लस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है बच्चों का, जैसा कि लाइव में बच्चे बोलते हैं कि 4 से 5 महीने में सर कैसे कंप्लीट होगा, कैसे पढ़े, क्या करें, कुछ उपाय है, कोई फैकल्टी है, कहीं क्लास व्लास, कुछ तो बताइए कैसे होगा, ये कैसे होगा बताइए। हाँ, तो 4-5 महीने में आपको रैली में अगर देखा जाएगा तो 4-5 महीने में सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट, 4-4 सब्जेक्ट, 5-5 सब्जेक्ट आपका नहीं कराए जा सकते। तो उसके लिए आपको थ्योरी विद क्वेश्चन अप्रोच लेकर चलना होगा। मतलब कि हम लोग क्वेश्चन को वैसे डिजाइन करेंगे हर चैप्टर में कि उस क्वेश्चन के तहत आपका उस चैप्टर का जितना थ्योरी हो, या कॉपी में आपको 1 लाइनर में जो थ्योरी पढ़ाया जाता हो, उस सारा क्वेश्चन के थ्रू सारा थ्योरी निकल के बाहर आ जाए। अब इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ में चलेगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा और थ्योरी भी हो जाएगा। और हर चैप्टर का आपका इस तरह से एक खाका तैयार होगा, जैसे कि अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। आपको अंत में रिवीजन में भी आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका थ्योरी भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा। और इसी तरीके से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अदर सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे, ताकि आपको 5 महीने में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो जाए। इस तरह से सिलेबस पर भी क्या हो जाएगा, पूरा आपका पकड़ बन जाएगा। तो बच्चे सर पूछते हैं कि पीडीएफ मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब क्लास चलेगा। बिल्कुल, आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसका पीडीएफ में मिलेगा। और जो आपका ये जो शुरू होने वाला है बैच, आपको मंडे से दोपहर में अगर देखा जाएगा तो 11 से 12 आपका चलेगा।
मतलब यूट्यूब पे फ्री में सर आपको क्लास लेकर आए हैं, कोई चार्ज की बात नहीं कही जा रही है। एक तो जो कोर्स है हम लोग का, कोर्स जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो सुविधा सारा चीज़ दिया जा रहा है, प्लस में अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जो सर ने बताया है कि 4 से 5 महीने तक आपको सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, PDF तक भी आपको दिया जाएगा। तो ये इजी वे ग्लोबल जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ये मौका मिलने जा रहा है, तो तैयार रहिएगा। शायद मंडे से सर, मंडे से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। आखिरी सवाल है सर कि जो आप कराएंगे DRDO में प्री एग्जाम है जहाँ पे 40 नंबर का साइंस पूछ रहा है, उसके लिए भी सही है, कोई दिक्कत? उतना जितना हम कराएंगे, अगर उतना कर लेते हैं तो 40 में 35 से 36 क्वेश्चन उनका होने वाला है। बस उनको अंत तक ये करते जाना है, भटकना नहीं है कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, अंत तक बस जितना कराया जाएगा उतना ही करना है। बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। और याद इस बात का जरूर रखिएगा कि किसी भी कोचिंग के पास जाइए, वो IITI की कोचिंग नहीं है, वो जनरल स्टोर है। और इजी वे कोचिंग केवल और केवल IITI के डेडिकेटेड कोचिंग है, और यहाँ पे आपको केवल उसी पे फोकस कराया जाएगा। तो याद रखिएगा डेट, मंडे से हम लोग आ रहे हैं। सर का तो क्लास 11 से 12 चलेगा, और ऑफलाइन में भी जो बच्चे आना चाहते हैं, ऑफलाइन में भी नया बैच स्टार्ट हो गया है, मंडे से भी वो क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिनको बच्चों को लगता है कि नौकरी लेना चाहिए या फ्री हैं, आ सकते हैं, सक्षम हैं, तो रिक्वेस्ट है कि ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन में मतलब जो तैयारी का लेवल होगा वो अलग लेवल का होता है। ऑनलाइन तो खैर अच्छा ही है, लेकिन ऑफलाइन सबसे अच्छा है, आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम सर से वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, और भी आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए आप मंडे से रेडी रहिएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच।